Hello student, good morning. My name is Rajan Singh and I am going to teach you today Chapter 1 English Grammar का पहला चैप्टर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो चैप्टर 1 का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में हम शब्द भेद भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा बुक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज मैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अगर देखा जाए तो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में शब्दों को एक रूप या शब्दों के रूप, बनावट और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, एक वाक्य है ही गोज टू मार्केट। सपोज करो ही गोज टू मार्केट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट करके बताता हूं। जैसे हो गया ही गोज टू मार्केट। तो इसमें ये वर्ड्स अगर देखा जाए तो 4 वर्ड्स हैं। ही एक हो गया, गोज दूसरा हो गया, टू प्रीपोजिशन होता है, फिर भी हम इसको तीसरा मान लेते हैं, और मार्केट चौथा। अगर देखा जाए तो ये 4 वर्ड से मिलके एक सेंटेंस बना है ही गोज टू मार्केट, जिसका मतलब होता है कि वह बाजार जाता है। अब इसमें आप देखते होंगे या देख रहे होंगे कि ही का अलग कार्य है, गोज का अलग कार्य है, टू का अलग कार्य है और मार्केट का अलग कार्य है। बच्चों, इन्हीं शब्दों के समूह को, जिनको उनके अनुसार रखा जाता है वाक्य में, शब्दों को वाक्य में उनके अनुसार रखा जाता है, जिससे उनकी क्रिया या उनके कार्य हमें समझ में आते हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि शब्दों को रूप, बनावट या प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। अब जैसे हम यहीं पे मान लें 1, 2, 3, 4, एक नॉर्मल सा उदाहरण मान लीजिए। इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। अब 4 भागों में मैंने इसको बांट दिया है। अब इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वाक्य में जो भी शब्द होते हैं उनको उनके कार्य के अनुसार कई भागों में विभाजित किया जाता है। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और अगर इंग्लिश में हम बताएं तो आप लोग देख सकते हैं, सामने लिखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन द वे इट वर्क्स इन ए सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले हिंदी में ऊपर लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, यहां तक हो गया बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार भी हों। कितने प्रकार हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका हिंदी है शब्द भेद के प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में, जैसा कि मैंने पहले बताया, शब्द भेद कहते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार के वो कौन कौन से शब्द भेद होते हैं जिनसे अगर कहा जाए तो इंग्लिश बोली जाती है, या इंग्लिश बोलने में या एक ट्रांसलेशंस बनाने में किसी भी वाक्य का पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा ही योगदान होता है। या हम यूं कहें कि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के ट्रांसलेशंस बनाया नहीं जा सकता है। तो उसके 8 प्रकार हम देख लें बच्चों। इसमें देखिए नंबर वाइज मैं लिख दिया हूं। नंबर 1 है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पे है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। नंबर 4 पे है वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। नंबर 5 पे है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 6 पे है कंजक्शन, जिसको संयोजक कहते हैं। नंबर 7 पे है प्रीपोजिशन, जिसको संबंधवाचक कहते हैं। और नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन, जिसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों, ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए और इसको लिखते चलिए, याद करते चलिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है बच्चों। इसको पूरा कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं अभी इसका एक फोटो भेज देता हूं
लिखने के बाद इसको याद करिएगा और अगले दिन में फिर से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी 8 प्रकार हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक एक करके मैं आप लोगों को इसके डेफिनेशंस के अनुसार बताऊंगा। धन्यवाद।